हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 23 फरवरी। आज आप लोग का संस्कृत का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। तो चलिए उसका सही सही आंसर मिला लेते हैं। आप लोग भी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेटिंग का सेट एच है। आप लोग देखिए आपका कौन सा सेट है, उसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें तबियत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि किस में तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय पठितुम में लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पठितुम में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो जनता में तल प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर जनता। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा तरल प्रत्यय। करेक्ट आंसर होगा 4 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का नेत्री हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सुसुरवा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा उड प्रत्यय लगा हुआ। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि विजयांका का समय क्या है, तो ये 8वीं सदी के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इनमें से सभी है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर पर पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री नाम। क्या होगा सही आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि इसमें भी पूछा रहा है ऐसा किसने कहा, तो इस तीसरा व्यक्ति ने ऐसा बोला था। सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा आलसी सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है, तो इसमें पठित्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पठित्वा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हो जाएगा आपका कि दीर्घतमा पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा तमम। क्या होगा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कि शांति किससे स्थापित होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका काफ़ी परोपकार से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर परोपकार। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उदार चरित्र वालों के लिए है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में पूछ रहा है कि शोभनीयम पद किससे बना है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा सुख प्लस अन्य से बना है। सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर द्विगु समास का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सप्ताह। द्विगु होता है जिसमें संख्या का बोध हो, पहला पद संख्या हो, तो 7 हो गया। करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर 7 सप्ताह। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर बालकयोग किस विभक्ति का रूप है, तो ये षष्ठी का है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर षष्ठी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि गंगा शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर गंगाया होता है सप्तमी एक वचन में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कि भारतवर्ष में किसकी महिमा महान परंपरा है, तो शास्त्र का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर शास्त्र। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य थे, तो ये ज्योतिष के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ज्योतिष। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि भारत महिमा पाठ में किस पद ये प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो ये प्रथम पद जो था ना ये विष्णु पुराण से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, तो भारत का है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब प्रोक्ता में किन किन वर्णों का संधि है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ओ प्लस ओ का है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर किस शब्द में अभी उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अभिवादन में है। सही आंसर हो जाएगा आपका अभिवादनम। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि किस समाज में सभी पद प्रधान होते हैं, समास है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर द्वंद्वा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि 26 नंबर है। 26 का सही आंसर हो जाएगा विग्रह करने बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर शेष वास्तवस्था के संस्कार कितने हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 6 होते हैं। सही आंसर होगा आपका 6 ए नंबर 6।
देखिए इतना इतना क्वेश्चन है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ताकि समय उतना ना लगे, तो कम समय में आपको सही सही आंसर बता दे, इसलिए शॉर्ट में जा रहे हैं। आप लोग आंसर मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा कितना नंबर, 28 नंबर, कि पुंसवन संस्कार कब होता है? तो ये जन्म से पहले होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जन्म से पहले। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, कि अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। सही आंसर होगा आपका ए नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, कि घर की शोभा कौन होता है? तो स्त्री होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्त्री। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कि किम प्लस तलीस में कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पुत्र बनेगा। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये रामायण से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रामायण। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो ये मंदाकिनी वर्णम में है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मंदाकिनी वर्णम में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पूछा रहा है कि हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो ये जो है ना, ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र लाभ। क्या होगा सही आंसर? डी नंबर, मित्र लाभ। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, कि इतना इतना ये उक्ति किसकी है? तो ये बाघ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बाघ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर, कि इंद्र किस रूप में वर्ण के समक्ष आया? तो ब्राह्मण बन के आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर, की मूषक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये मूषिका बनेगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मूषिका। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर, कि स्थिता में कौन प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, वेदिका पद किससे बना है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर होगा वेद प्लस ठग से बना है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 41 में पूछ रहा है कौन सा विभक्ति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तृतीय विभक्ति है। सही आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, कि पद किस लकार का रूप है? तो ये लोट का है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लोट लकार। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो ये पाटन से बना है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पाटन। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो ये सिख के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, कि अयम किस शब्द का रूप है? तो ये अस्मद का है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अस्मद। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, कि 46 में पूछ रहा है लकार किस पुरुष का रूप है? तो ये प्रथम पुरुष का है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर, की क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कारक। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कि सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन आपका किसकी जीत नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, असत्य की। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 5 पद है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। देखिए आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आगे की स्टडी में हेल्प मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, की तत् प्लस एका की संधि क्या होगी? तो इससे बनेगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा, तत्रेका। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर, चंद्रशेखरा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय लगा हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, की किस वाक्य में अनुक्ति कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति लगी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, करेक्ट आंसर होगा, इसमें तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर, कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, पीछे भी आया था, सही आंसर होगा आपका बी नंबर, कारक। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, कि लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा? तो लिखेस्यते हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लिखेस्यते। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, कि क्वा प्लस अपी की संधि क्या होगी? तो ये कॉपी बन जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कॉपी। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर, की गायिका का विच्छेदन क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सही आंसर हो जाएगा आपका गे प्लस आका। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, सदुक्ति में कौन सा संधि है? तो इसमें यन संधि लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यन। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा, 59 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि मधुर वचन में कौन सा समास है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कर्मधार है। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु का होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगु। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें निश्च उपसर्ग लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर निश्च उपसर्ग। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर, किस शब्द में परी उपसर्ग नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि इसमें हर्षिकर है, इसमें दीर्घिकर लगा हुआ है, सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति लगती है करण कारक में, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन 65 नंबर कि सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर षष्ठी, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर षष्ठी। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, 66 में पूछ रहा है कि कर्म किस सूत्र से हुआ? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्तुरी तिप्तम कर्म से लगा है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एतत् का, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर एतत्। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि युवा शब्द यु का मूल रूप है? तो युवा का मूल रूप होता है युवन, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर 69 नंबर, जयति किस धातु का रूप है? तो जी का है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अध्यस्यति, क्या होगा सही आंसर? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो ये जानते होंगे गांधी सेतु है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, वागदान किस संस्कार में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विवाह में होता है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, सुलभ कौन है? तो ये सतत प्रियवादी थे, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया था? तो ये अहिंसा का कहा गया, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अहिंसा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, पूछ रहा है कि छात्रा नाम डैश तपा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अध्ययनम, क्या होगा सही आंसर? सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, स्वामी दयानंद के लिए कौन प्रभु उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर शिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि में ही शिव जी का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, रमनी पूछा जा रहा है इसमें कि क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर रत्तिको, क्या होगा सही आंसर? 78 का ए नंबर होगा रत्तिको। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर कि पूछ रहा है कि किसकी उक्ति है? तो ये बाघ का है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बाघ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कि पूछ रहा है किसका कथन था, किसका कथन है ये? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कर्ण का, ऐसा कर्ण कहा था। देखिए कम समय में आपको मतलब सोच रहे हैं कम समय में आपको पूरा से पूरा क्वेश्चन करवा दिया जाए, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जितना शॉर्ट बने उतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यन संधि लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर, 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा त्यो प्लस 1 का, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा त्यो प्लस रे का। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर की समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की मैत्रेयी कौन थी? तो ये इसका पत्नी था, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर पत्नी थी। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर की अलसशाला में आग किसने लगाया था? तो मंत्री वीरेश्वर ने लगाया था, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कथम कोहल किसकी उक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर पर, ये पहला आलसी कहा था ऐसा, सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर की ओ प्लस ई से के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर की उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका उत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 89 नंबर की लंबोदर पूछा जा रहा है समस्त पद क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लंबोदरा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर
कि प्रति के योग में कौन विभक्ति होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, षष्ठी होता है। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर, भारत किससे सदा सवित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, कर्मवीर कथा पाठ में किसका मतलब किसकी कथा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, राम प्रवेश राम का। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर, भिखन टोला गाँव कहाँ है, तो ये बिहार में है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिहार। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर, कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो ये सही आंसर हो जाए आपका सी नंबर, कंटारा में हुआ था, टंकारा होगा सही आंसर, सॉरी टंकारा होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर, की स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ये कर्मकांडी में हुआ था, सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, 96 पूछ रहा है कि तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर होगा, इससे लगा, इस सूत्र से लगा है, सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर, कि किस कारक में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन पूछा गया 98 नंबर, कि नेति किस धातु का रूप है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, नी से, नी है इसका धातु, नीस धातु है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, नारी में कौन सा स्थिर प्रत्यय है, तो इसमें डिस प्रत्यय लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डिस। अगला क्वेश्चन आपका जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल से। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, कि पूछ रहा है पठ प्लस अज्ञा से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये पठा बनेगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पठा। क्या होगा सही आंसर, बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।